हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 के जो संख्यांकी चैप्टर है उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका यूज करके, ठीक है, हमें माध्य भी बताना है और बहुलक भी बताना है। ठीक, जब तीनों एक साथ बताना हो कैसे इसको बताएंगे, देखिए इसको बिल्कुल आसान है। तो चलिए सबसे पहला चीज़ हम लोग बहुलक से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुलक का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस में F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F1। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके और गुणे में H कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद से आइए इन F1 और F0 और H L इन सभी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़ इस संख्या वाले में लाइन में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होता है वही आपका क्या होता है, F1 होता है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे F1 बराबर में हमारा 20 है। ठीक, अब देखिए शुरू किधर से करेंगे, अगर किसी भी चीज़ को गिनना शुरू करेंगे तो आप ऊपर से ऐसे आएंगे ना, तो इधर से ही। तो ये अगर F1 है तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, F2 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल लिख लेंगे कि F2 बराबर में आपका है 14। ठीक, अगर ये F1 है आगे बढ़ें तो F2 हो गया, और जब F1 से पीछे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पीछे F0, तो F0 बराबर में आपका 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से इसी पर एकदम से सीधे लाइन पर चले आएंगे इधर। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 नंबर पे इधर है तो इधर भी 1 2 3 4 नंबर पे, तो 4 नंबर की ये जो पहला होता है यही होता है यल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यल बराबर कितना है, 125 है। ठीक, और उसके बाद और कुछ भी है क्या, यच है। ठीक है, तो यच मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। ठीक है, 125 में कितना जोड़ें तो 145 हो जाए, तो 20 जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। तो इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यच का मान हो जाएगा 20, एच बराबर में आपका हो जाएगा 20। ठीक, सिंपल। अब बारी बारी से इनको मान रख के और हल कर देंगे। एल का मान 125 प्लस में F1 माइनस का F0। F1 आपका कितना है, 20 है, 20 हमने रख दिया, माइनस का F0 आपका 13 है, 13 हमने रख दिया, बटे में 2 है तो 2 हमने रख दिया, गुणे में F1 आपका 20 है, 20 हमने रख दिया, माइनस का F0 13 है और F1 20 है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके ये एच का मान 20 रख देंगे। अब देखिए सॉरी इसके लिए यहाँ पर हमने F1 डाल दिया था। ठीक है, वही गड़बड़ होता था, हम सोच रहे थे कहीं गड़बड़ है। तो चलिए F2 का मान 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 14 होगा ये आपका। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसमें से जब हम 27 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। ये आपका 13 और गुणे में आपका ये 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद से 125 प्लस में ये 7 दूना 14, 140 बटे में आपका 13। ठीक, अब इसमें देखिए एक काम करिए, या तो आप हर बराबर करिए, एक लिखिए, दोनों में 13 से गुणा करिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, उसके बाद से 13 से भाग करिए, या फिर आप सिंपल 140 में 13 से भाग करिए और इसमें जोड़ दिए, सिंपल आपका कहानी खत्म। ठीक है, यही वाला आसान है। तो चलिए कर देते हैं, 125 लिखिए प्लस में, इससे जब आप भाग करेंगे तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो 10.76 आएगा। ठीक, 125 और 10 कितना हो जाए, 135.76 जोड़ेंगे तो दशमलव के इधर वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि 125 में कहीं दशमलव है नहीं, तो दशमलव के इधर वाला ये 10 इसके साथ जुड़ेगा तो 135 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 76 है तो 76 यहाँ पे लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक हमने इजीली फाइंड कर दिया। अब इसके बाद से माध्य निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो है इन दोनों को हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने नोट कर रखा है ये। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि हमें माध्य बताना है ना। ठीक है, तो आपको अगला लिखना है मध्यमान। ठीक है, मध्यमान, मध्यमान को हम यक्ष से दर्शाते हैं। ठीक है,
और ये उपभोक्ताओं की संख्या, इसी को हम बारंबारता कहते हैं, ठीक है, जिसको हम यफ से दर्शाते हैं, ठीक। उसके बाद से आपका आ जाता है लास्ट में एफ यक्स, मतलब कि यहाँ पर मध्यमान जो भी आएगा और इसका दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो मध्यमान में क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 15, ठीक है। 150 का आधा कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 20 का ही अंतर है, दोनों घटाएंगे तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 7 2 9 आपको 95 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11 115 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 2 13 135 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 2 15 155 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 2 17 175 हो जाएगा। फिर 17 में 20 जोड़ देंगे तो 195 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इसमें गुणा करके यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो 4 पचे 20 का हो जाएगा 0, 4 सते 28, 20 आया था, 2 हासिल बचा 30, 300 हो गया, ठीक है। 5 पचे 25 का 5, 5 9 45, 2 47, फिर 13 पचे 65 का 5, फिर 13 एक नम 13, 65 आया था मतलब 6 बचा है, ठीक है। तो 19 का 9 हासिल 1 बचा, 13 कम 13 1 14। उसके बाद से पहले 0 है तो 0 ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। फिर 2 से इसमें करिए, 2 पचे 10 का 0, 2 3 6, एक हासिल लिया 7, फिर 2 एक नम 2, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर 14 पचे 70 का 0, फिर 14 पचे 70, पहले भी 70 आया था उसमें का 7, ठीक है। तो 14 पचे 70 और 7 77 का 7, हासिल अभी भी आपका 7 बचा हुआ है, ठीक है। तो 14 एक नम 14, 6 20 1 21। उसके बाद से 8 पचे 40 का 0, और 8 सते 56, ठीक है, 4 60 का 0, फिर 8 एक नम 8 और 6 14। उसके बाद से आ जाता है 4, तो 4 पचे 20 का 0, ठीक, 4 9 36, 38 का 8, 4 एक नम 4 और 3 7। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लाइन से खींच देंगे, पर फीट की सहायता से करिएगा और बेहतर लगेगा देखने में, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है कि इसको आपको जोड़ लेना है और इसको आपको जोड़ लेना है, ठीक है। हालांकि इसको जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में आपका दे रखा है ना कितने, 68 उपभोक्ता, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका 68 आएगा, ठीक, जोड़ करके देख लीजिएगा। तो ये आपका 68 आएगा और इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 और कुछ नहीं है, तो 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, हासिल आपका 1 बचा। फिर आपका 16 9 7 16, और उसके बाद से 16 4 20 3 23, 23 और 30 31, एक हासिल 32 का 2, अब हासिल में आपका 3 बचा है। फिर अब दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पे, तो 3 4 7, इसमें तीसरा नंबर 7 4 11, 11 7 आपका हो जाएगा 18, 18 1 19, 19 4 23 और 7, ठीक है, 30 हो जाएगा, 3 33, ठीक है। फिर आपका 3 बचा है। अब चौथा नंबर पे कौन कौन है, इसमें 4 अंक नहीं, इसमें भी नहीं है, 4 अंक इसमें है, 1 चौथा अंक इसमें, 3 2 5 6, ठीक है, इसमें 3 अंक है, 6 और 3 9, ये आपका हो गया, ठीक। अब हमें माध्य बताना है, सिंपल यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला लिख करके उसके बाद से इसका मान रखिएगा, ठीक है, बेहतर रहेगा। तो पदों का योग मतलब बड़ा वाला, ये वाला, तो 93 20 बटे में ये वाला 68, ठीक। अब देखिए 68 से इसमें भाग करेंगे दिक्कत होगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि छोटा कोई संख्या लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, इसको देखिए ये किस चीज़ से कट जाएगा। तो अगर हम इसको 4 से काटे तो 4, हाँ 4 से कट जाएगा, ठीक है। छोटा इसको करते हैं, तो 4 दूना 8 बचा 1, ठीक है। यहाँ पर 9 है, हमारा 8 है, मतलब 1 को हम यहाँ पर करेंगे 13 हो जाएगा। 4 3 12, यहाँ पर 13 है, हमारा 12 है, मतलब 1 बचा, फिर यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाए कितना, 4 3 12, 0 कर लेंगे बटे में। फिर ये आपका 4 1 4
और 4 7 28, ये आपका आ गया। ठीक है, अब 17 से इसमें तो हो ही जाएगा, तो चलिए 17 से कर देते हैं। तो 17 का नाम 17, ठीक है, 3 20 से आपका 6 बचा। ठीक है, तो 17 17 चौक 68, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 17 का नाम 17, हमारा 17 है, यहाँ पर 23 है, मतलब कि 6 बचा। 3 के आगे जब 6 रखेंगे तो यहाँ पर 63 हो जाएगा। 17 चौक 68, 4 बार में 68 आ जा रहा है, तो इसलिए 4 बार में नहीं, 3 बार में। तो 17 51, ठीक है, तो 51 हमारा आया है, 63 यहाँ पर है, तो आपका बचा कितना, तो 9 3 12 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जीरो के आगे अगर हम 12 रखेंगे, यहाँ पर देखिए जीरो के आगे जब हम 12 रखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो 17 7 119, 7 बार में आपका हो जाएगा 119। यहाँ पर 120 था, हमारा 119 आ चुका है, तो अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से एक बचा है, दशमलव लगा जीरो कर लेंगे। ठीक, अब जब जीरो करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पहले से 1 था, हमने जीरो बढ़ा लिया तो आपका 10 हुआ। ठीक है, अब एक और हम जीरो ले करके, जब लगातार 2 जीरो बढ़ाना होता है तो 1 जीरो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 100 हो जाएगा। तो 17 सते 119, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। 17 5 50, 17 छक्का 102, ठीक है, 5 बार में, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य आपका ये इतना आ गया, हो गया इजीली। अब माध्यक फटाफट निकाल लेते। अब देखिए माध्यक निकालना है, ठीक है, तो इसलिए फिर से हमने क्या किया, उसी चीज़ को यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए बहुलक में आपको इस तरीके से नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, और माध्य में बनाना पड़ेगा, माध्यक में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए संचय बारंबारता इसका निकाल लेते हैं। तो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, इस 4 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे, फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 44 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 10 52 56 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए लास्ट में ये 68 है, मतलब इसको भी जोड़ेंगे तो आपका 68 आएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगा। अब इसके बाद से देखिए, इसमें सबसे पहले देखें कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 है, तो 3 इधर से पहले छोड़िए और 3 इधर से छोड़िए। अब लास्ट में 1 बचा, बस यही आपका, यहीं से सारा कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला ये होता है माध्यक निकालने का, 2 फार्मूला होता है, तो सबसे आसान जो लगता है वो मैं बताता हूँ। L1 और उसके बाद से प्लस में L2 माइनस का L1 बट्टे में स्मॉल एफ, और n/2 माइनस में कैपिटल F, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए L1, ये L1 L2 जो होता है, ये आपका L1 होता है, ये आपका L2 होता है। लिख लेते हैं, L1 बराबर में 125, L2 बराबर में 145। ठीक, उसके बाद से स्मॉल एफ भी है, तो ये वाला स्मॉल एफ होता है, तो स्मॉल एफ जो होता है वो आपका 20 है। ठीक, कैपिटल एफ इसी के सामने जाइए, ऊपर चले जाइए, ये वाला 22, कैपिटल जो एफ होता है वो 22 है। ठीक, और क्या है इसमें n/2, तो ये वाला होता है, n का मान ये वाला होता है। ठीक है, तो n/2 निकाल लेते हैं, तो n/2, n का मान अगर 68 है, बट्टे में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब फटाफट रख लेते हैं। 125 प्लस में L2 माइनस L1, इन दोनों घटाएंगे तो कितना आपका 20 आएगा। 20 F, ये वाला F, ठीक है, स्मॉल F 20 है, तो यहाँ पर हमने 20 कर दिया। और उसके बाद से n/2 कितना है, 34 है, तो 34 हमने यहाँ पर कर दिया, माइनस में कैपिटल F कितना है, 22 है, तो यहाँ पर हमने 22 कर दिया। अब इसके बाद से इससे आपका ये कट जाएगा, 125 प्लस में यहाँ पर 1 है। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, फिर 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 12 का नंबर 12, इसमें 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 10 35 37 हो जाएगा, 1 3 7, सिंपल ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस तरीके का
जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम भी इसी तरीके के और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।